नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज़ में। हम मौजूद है इस वक्त वकोला में। वकोला के ज्ञानोदय क्लासेस में हम मौजूद हैं और अभी हाल ही में एचएससी के रिज़ल्ट्स निकले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। और एचएससी के रिज़ल्ट्स आने के बाद आज हम आपको एक ऐसे युवा सेलिब्रिटी, जी हाँ, हम ऐसा कहना चाहेंगे कि युवा सेलिब्रिटी से मिलाना चाहेंगे आपको, जिनको एचएससी में 91.84% जिन्होंने स्कोर किया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो हमारे युवा सेलिब्रिटी है वो स्लम एरिया में रहते हैं और जो उनकी घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके मेहनत के बल पर उनका आज हम ऐसे कहेंगे कि उनका हार्डवर्क रंग लाया है। हमारे साथ है नितेश जायसवाल, जिनको एचएससी में 91.84% मिला है। नितेश, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आपको इतना अच्छा परसेंटेज आया है एचएससी में, आप कैसे आपने इसके लिए तैयारी की, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैंने इसके लिए पहले से अपना टाइम टेबल सेट रखा था और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। और जो हम मुझे टीचर्स लोग गाइडेंस करते थे और जो टिप्स देते थे मैं उसे फॉलो करता था अच्छे से। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्लासेस को जिन्होंने इतना मुझ पे भरोसा किया और इतना केयर किया। और मुख्य रूप से मेरे कमलेश सर, जिन्होंने बहुत ही मोटिवेट और गाइडेंस किया और मेरी क्षमताओं को निखारा और हमेशा एनकरेज करते रहे कि तू कर सकता है। और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। 10वीं में ऐसी उन्होंने भरोसा किया और मुझे हमारी मेहनत रंग लाई और मैंने 92% पाठक स्कूल से सिक्योर किया। और बाद में मैंने फिर से सर के क्लासेस में ज्वाइन किया और 11-12 भी पूरी मेहनत की और जान लगाई। और बाद में 12वीं में मुझे 91.84% मिला। और सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा मेरे अपना क्लासेस खुला रखे, कभी ऐसा कभी नहीं बोले। और कुछ भी मदद लगती है सर हमेशा तैयार रहते थे मेरे लिए। और सर सुबह 5 बजे हमें चाबी दे देते थे और हमें कितना भी घंटा हो कुछ नहीं बोलते थे, हम अपने पढ़ते थे। और सर हमेशा बोलते थे कोई टेंशन नहीं है, अगर घर पे नहीं हो रहा है तो इधर आके पढ़ सकते हैं। और मैं और धन्यवाद दूंगा कि मेरे माता पिता जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और मेरे कॉलेज के टीचरों को भी उतना ही धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और जैसे अभी आपको एचएससी में इतना अच्छा परसेंटेज है 91.84, तो इसके तैयारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब से इसकी तैयारी चालू की आपने और आपने क्या गोल सेट किया था कि मुझे 91.84% आपको जो मिला है उसके लिए आपका लक्ष्य आपने कैसे तय किया था? मैंने तैयारी पहले से छुट्टी में मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया। छुट्टी में मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया और बाद में जब स्टार्टिंग कॉलेज का स्टार्ट हुआ तब से मैंने अपना पढ़ाई करते रहा और अपना एम सेट करके पढ़ा। मैंने अपना टारगेट पहले से सेट करके रखा है कि मुझे 90+ करना है। इसके लिए मैंने सब टीचरों से टिप्स मांगा कि 90+ के लिए क्या होना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट किया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते गया, जिसके कारण मुझे आज 91.84% आया है। आपके घर की परिस्थितियाँ जैसे इतने खास नहीं थी, मतलब हम ये नहीं कहना चाहेंगे आपको, ऐसे नहीं कि हम आपको डाउन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप अगर गरीब परिवार से भी हो तो आप अच्छे पढ़ाई कर आप अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो। तो जैसे अभी आपके पिताजी जो है वो पेट्रोल पंप पे एज अ ऑपरेटर काम करते हैं और आपके घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होते भी आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से पढ़ाई की कि मुझे अपने घर की परिस्थिति को सुधारना है। इसके लिए मैं पहले से पूरी मेहनत करता था, जिससे मैं आगे चल के अपने घर की परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करूं। इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई से इसे घर की परिस्थिति सुधार सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा मोटिवेट रहा और पूरा पढ़ाई पे ध्यान दिया, जिसके कारण आज मुझे इतना परसेंट मिला है। और जैसे अभी जो एचएससी में है, जो अभी 2021 में एग्ज़ाम देंगे एचएससी का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कहना चाहूँगी आप स्टार्टिंग से ही आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए
और डेडिकेट रहिए जो जिसमें आप रहना चाहते हैं, और हमेशा फोकस क्लियर रखें कि आपको कितना अचीव करना है और आपके गोल क्या है। उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाएं जिससे आप हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना नोट्स खुद का बनाएं और उसे ही फॉलो करें। खुद के नोट्स से आप ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाए, और ज़्यादा प्रीफर करें टेक्स्ट बुक से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और टेक्सचुअल से अच्छा आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना वो करें जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आप कोई भी क्वेश्चन को करने में सफल रहेंगे। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट आपको कौन सा डिफ़िकल्ट लगा? अभी जैसे आपने HSC का एग्ज़ाम दिया, 91.84% लाना, ये आपका मेहनत रंग लाया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि हमारे चैलेंज जो होता है आपके लिए, वो चैलेंज आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट था और उसको कैसे आपने एक्सेप्ट किया वो चैलेंज को? मुझे तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हार्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता था। केमिस्ट्री के लिए तो मैंने रोज़ 5-5 रिएक्शन रोज़ लिखता था, और उसे मैं ऐसा कॉलेज जाते हुए हमेशा दिमाग में याद करते रहता था, इससे मेरा रिएक्शन अच्छा हुआ। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए जो क्लासेस में कराते थे उसको मैं घर पे आके पूर्ण ध्यान से करता था, जिसके कारण मैं न्यूमेरिकल भी अच्छे हो गए, और थ्योरी तो मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लेता था। और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल थे उसे बाद में घर पे आके टीचर जैसे सिखाते थे वो करता था। और जैसे आपने बताया अभी क्लासेस में आप यहाँ पर ज्ञानोदय क्लासेस में आप पढ़ते हो, और कमलेश सर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। वैसे ही कॉलेज में, पाठक कॉलेज में आप पढ़े हो, तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किस टीचर का मिला है और क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे कॉलेज में मेरी क्लास टीचर नैनीता मिस से मिला है। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया कि तू कर सकता है। मेरा बीच में टर्म में कम आया था, 80 आए थे, तो भी उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और उन्होंने एनकरेज किया कि तुम 90+ कर सकते हो। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और गाइडेंस किया, और हमेशा बोलते कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे पास आ सकते हो आप, और वो हमेशा तैयार रहते थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो अभी HSC का एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट तो आ गया, आपको 91.84% अच्छा मिला, और 10वीं में आपके क्या परसेंटेज थे? 10वीं में मेरे 92% थे, और 10वीं में भी मैंने जैसा 12वीं में मेहनत की वैसे 10वीं में भी मेहनत किया। उस टाइम भी कमलेश सर मेरे साथ थे, जिसके कारण ये संभव हो सका। अच्छा, और आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? अभी जैसे 12वीं का एग्ज़ाम हुआ, आगे क्या प्लान कर रहे हो आप फिर? आगे मैं एंट्रेंस MST सिटी का एग्ज़ाम देके इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ कंप्यूटर से। उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नितेश जायसवाल, जिन्होंने HSC में 91.84% लाया। और बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि घर की परिस्थितियों की वजह से आप हार न माने। बहुत से ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से भी IAS बनते हैं, गरीब परिवार से भी IPS बनते हैं। तो मुश्किलें जो आती हैं हमारी ज़िंदगी में, उससे हमें सामना करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। जो जैसे आपने देखा कि नितेश जायसवाल, जिन्होंने 91.84% लाए, और कितना संघर्ष किया उन्होंने उस 91.84% को अचीव करने के लिए, उस 91.84% को स्कोर करने के लिए। तो नितेश जायसवाल के जो गुरु है, आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे नितेश जायसवाल जी के बारे में। तो हमारे साथ हैं ज्ञानोदय क्लासेस के संस्थापक कमलेश चौरसिया सर, जिन्होंने नितेश जायसवाल को पढ़ाया है। हालांकि नितेश जायसवाल को कॉलेज के टीचर्स ने भी पढ़ाया है, लेकिन नितेश जायसवाल जी का ऐसा मानना है कि कमलेश चौरसिया सर से वो बहुत क्लोज़ है। कमलेश सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके स्टूडेंट ने आज 91.84% अचीव किया है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हार्डवर्क रही है इनकी, और क्या रोल मॉडल रहा है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी प्रतिभा को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात भास्कर जी, इन्हें जानने पहचानने की, तो आज से करीब 6 साल पहले जब मैं इस बच्चे से मिला था, जब ये 7th स्टैंडर्ड में था, तो ये मेरे पास जब आया पढ़ने के लिए, तो एक टीचर की ख्वाहिशें क्या होती हैं कि उसे एक ऐसा विद्यार्थी मिले जो हार्ड वर्किंग हो, जो अपने टीचर को फॉलो करता हो। तो वो सारी क्वालिटीज़ इस बच्चे में थी। एक चीज़ था कि पारिवारिक परिस्थितियाँ विपरीत थीं, चीज़ों का अभाव था, छोटा सा घर,
पिता अकेले कमाने वाले, घर में अन्य भाई बहन, और सरकारी स्कूल का विद्यार्थी था। ऐसे कोई इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट ऐसे स्कूल से बिलोंग नहीं करता है। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है। और मैंने जब देखा कि विद्यार्थी में क्षमता है, वैसे तो हर विद्यार्थी में क्षमता होती है, लेकिन मैंने इनकी जो डेडिकेशन देखी, ये हमें जो फॉलो करते थे, तो उसी दिन से हमने मन बना लिया था कि हम इन्हें पूरी तरह से 100% सपोर्ट करेंगे। इनके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालने का काम करेंगे, इनकी प्रतिभा को संवारने का काम करेंगे। और 7th स्टैंडर्ड से हमने इनको पॉलिश करना स्टार्ट किया। 7th स्टैंडर्ड इन्होंने पास किया, फिर 8th स्टैंडर्ड पास किया, इन्होंने 9th पास किया, और हर वर्ष ये हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहते थे। क्लास में काफ़ी कंपटीशन होता था, उस कंपटीशन में भी ये लगातार बने रहते थे। तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ता गया। जो सारे टीचर्स हुआ करते थे उन्होंने मुझे आकर कहा कि सर इस लड़के पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमने कहा हाँ ठीक है, करते हैं। वो सुनता भी है। फिर इसी तरह लगातार कहानी आगे बढ़ती गई और हम 10th में पहुंच गए। 10th में भी पूरे साल इस लड़के ने पर डे जो है 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता था। रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था, सवेरे 4 बजे 5 बजे फिर उठ जाता था। तो मैं भास्कर जी आपको क्या बताऊं, मैंने इतनी मेहनत करते हुए पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था। और उसी की बदौलत 10th स्टैंडर्ड में 10वीं में ये विद्यार्थी 92% लेके अपने पूरे डिवीज़न में टॉप किया। और फिर हमें और हौसला मिला। उसी हौसले के बदौलत हमने फिर इनको पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम साइंस लेना चाहते हैं। तो हमने कहा साइंस क्यों लेना चाहते हो। तो इन्होंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर इनकी कॉलेज की स्टडी स्टार्ट हो गई और फिर ये 11th में अच्छा स्कोर किए। फिर 12th जब आया, जैसे अभी इन्होंने बताया सारी कहानी, तो इनके लिए हम गोल सेट कर देते थे, क्लास में मोटिवेट करते थे। इन्हें हम बताते थे कि गरीबी जो है आपके आने नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत सारी इनको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाई जाती थी, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और विभिन्न जो पढ़े लिखे विख्यात लोग हैं उनकी कहानियाँ इनको सुनाई जाती थी बैचेस के अंदर आकर, ताकि ये मोटिवेट हो जाएं और ये अपने आप को कहीं कम न समझे कि नहीं सब बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उन्हीं के बस का है। तो इन्होंने बहुत फॉलो किया उस समय भी, और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस था। सुबह आकर पढ़ते थे, दिन में कई घंटे आके पढ़ते थे। हालांकि घर काफ़ी छोटा है, मैं जाके देख चुका हूँ। तो अन्य भाई बहन भी है, माँ उसी में खाना बना रही है, बहुत सारे काम हुआ करते थे। तो क्लासेस में बैठ के पढ़ने का जगह मिल गया, तो 12 घंटे 10 घंटे इनकी स्टडीज़ कंटिन्यू चलती रहती थी। तो बस जान लीजिए कि इनको इनकी मेहनत का फल मिल गया, और इनकी मेहनत को मैंने मेरे सामने देखा है। मेरे सामने इन्होंने कितनी तपस्या की है। आज उसी तपस्या की वजह से ये अपने कॉलेज में 91.84% लेकर 2nd स्थान पर आए हैं। और आज हमें, इनके परिवार को और हमारे इलाके को काफ़ी गर्व है कि इन्होंने ये कर दिखाया। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर बच्चे के पीछे जितना हाथ माँ बाप का होता है उतना गुरु का भी होता है। तो इनके माँ बाप का क्या रोल रहा है, इनके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है, क्योंकि आप जैसे इनके टीचर हो, तो इनके पेरेंट्स के कैसे फॉलोअप रहे आपके पास जो इनके पढ़ाई के बारे में? देखिए, माता पिता का रोल, अभी आप देख ही रहे, मध्यम वर्गीय परिवार है, कमाने वाला 1, खाने वाले 10। पिता जो हैं काम पर चले जाते हैं, जॉब पर से वापस आते थे, इनको मोटिवेट करते थे। इनका जो है डेली का रिपोर्टिंग लिया करते थे कि भाई आज तुमने क्या किया, क्लास ट्यूशन गए कि नहीं गए, कॉलेज गए कि नहीं गए। तो वो अपने स्तर पर देख रहे थे। माता जो है सारी चीज़ें इनकी करके दे देती थी, इनके टिफ़िन बना के दे देती थी। तो माता पिता का भी बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पर कहीं ना कहीं हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिख कर आगे बढ़े। तो इसमें दो राय नहीं है। जितना इन्होंने मेहनत किया है, जितना शिक्षकों ने मेहनत किया है, उतना ही इनके माता पिता को भी क्रेडिट जाता है इनकी सफलता का।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश चौरसिया सर, जो नितेश जायसवाल जी के टीचर हैं। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है नितेश जायसवाल के बारे में, उन्होंने बताया। मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।